दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक खंडेलवाल फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक ट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, जिसके लिए मुझे आज ये कहिए कि बहुत ज़रूरत महसूस हुई और बहुत विशेषता लगी कि मुझे आज आपको ये अपडेट देनी चाहिए। आज मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूँ ये आपके बहुत ज़बरदस्त काम आने वाली है और आपके कई सारे जो आपके जो आँखों पे जो डले हुए पर्दे हैं शायद वो भी खुल जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं जैसे आपको ये दिखा रहा हूँ, मेरी गाड़ी जो है ये ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक ये व्हीकल है मेरे पास। तो इसमें जो क्या है दोस्तों, जो इसके बारे में जो मैंने लगातार कई वीडियोज़ में बताया कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी में जो है वो प्रॉब्लम है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं उसको एवरेज जो है वो रेटिंग देता हूँ कि एवरेज रेटिंग है इस प्लास्टिक क्वालिटी, इस गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी का। तो दोस्तों बेसिकली जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया है अलग से, जो भी इस वीडियो के अंदर मैं ऐड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर ये जो पार्ट है, आप आइए मेरे साथ, ये जो जगह है इलेक्ट्रिक, जो ये ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये आप देखेंगे इस जगह पे विशेष करके देखेंगे ये जो है ये यहाँ से प्लास्टिक इसका तड़क गया था। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि इलेक्ट्रिक जो इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है जो एवरेज है, जब ये तड़क गया तो मैंने इसके लिए जो है अपनी ओला के जो है कंप्लेंट सेंटर में कंप्लेन की और विद इन ए डे, जैसे कि बहुत फास्ट सर्विस है जयपुर की यहाँ पे, तो विद इन ए डे वो यहाँ पे मेरे घर पे इसको जो है रिपेयर करने के लिए आए। वो इसको उन्होंने देखा। तो इस व्हीकल को मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ से, देखिए पूरी इस व्हीकल को आप इस साइड से देखिए, ये कहीं से भी जो है ये एक्सीडेंटेड नहीं है। आप आरव जी आप उसको पूरी व्हीकल को दिखाइए, कहीं से भी जो है आपको ये एक्सीडेंटेड नहीं दिखेगी। देख लीजिए कहीं भी इसके एक्सीडेंट के वो नहीं है। ये प्लास्टिक अपने आप तड़का है। आप देखिए पूरा व्हीकल देखिए, देखिए कहीं से भी आप देखेंगे तो इसमें कहीं से भी आपको जो है एक्सीडेंट जो है यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। आप देखिए, लेकिन उसके बावजूद जो है इसका जो है प्लास्टिक तड़क गया है, जो मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ। और जो तड़का हुआ इसको मैंने अभी फ़िलहाल तो फेविक्विक से जोड़ दिया है, क्योंकि क्यों जोड़ा है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। ये देखिए यहाँ से तड़का था, ये मैंने सर्विस सेंटर से लोगों को बुलाया, सर्विस वाले आए, उन्होंने इसको चेक किया और उन्होंने इसको जो है रिप्लेस करने से मना कर दिया, इसको जो है वारंटी देने से मना कर दिया। अब वारंटी देने का जो उनको जो मना करने का जो रीज़न था वो उन्होंने बताया कि साहब ब्रेकेज का जो है वो आपको हम लोग वारंटी नहीं देते। जो मतलब कि जो 45,000 किलोमीटर की जो वारंटी है, बेसिक वारंटी है, या आप जो वारंटी एक्सटेंड करवाते हो उसकी जो है वो ब्रेकेज यानी प्लास्टिक की क्वालिटी एवरेज होने की वजह से जो टूट जाएगा, तड़क जाएगा, उसकी वारंटी आपको वो नहीं देंगे। वो मैंने वो जो एग्जीक्यूटिव आया था, जो सर्विस सेंटर से जो बंदा आया था, उसके सामने वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके सामने जो है मैंने इसकी चीज़ दिखाई है और उसको ये बोला कि कहीं से भी ये गाड़ी एक्सीडेंटेड नहीं है। मेरा जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस है, बावजूद उसके जीरो डेप्थ के इंश्योरेंस होने के बावजूद जो है उसने मैं चाहता तो यदि कहीं से कुछ यदि लगी होती तो मैं जीरो डेप्थ के इंश्योरेंस से क्लेम ले सकता था, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं था कि उसकी जो चोट वो दिखे और कहीं से भी ये लगे कि ये जो है आपका जो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। तो मतलब ये ब्रेक जो हुआ है वो अपने आप हुआ है और जो क्वालिटी जो हुई है इसकी ख़राब प्लास्टिक की, उसकी वजह से ये जो है ब्रेक हुआ है। तो उसकी वारंटी देने से उन्होंने मना कर दिया। अब वारंटी देने से जो मना किया तो मुझे बड़ा झटका लगा, क्योंकि मान लीजिए आज 20,000 किलोमीटर में 22,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, 20-21,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ। एक बार फिर से जो लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं उनको मैं अपनी मीटर की रीडिंग दिखा देता हूँ। तो देखेंगे आप कि इसमें जो रीडिंग है लगभग 18,700 किलोमीटर की जो रीडिंग है। लेकिन ये मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ये जो है ये रीडिंग प्रॉपर नहीं ले रहा है। मतलब 100 किलोमीटर चल रही है तो ये गाड़ी जो रीडिंग जो दिखा रही है वो 50 किलोमीटर के आसपास दिखा रही है। ये एक समस्या आ रही है, जिसके लिए भी मैंने जो है सर्विस सेंटर में जो है इन लोगों को बोल दिया कि इस तरह की मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि जो रीडिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो 22,000 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। तो 22,000 किलोमीटर में जब ये ब्रेकेज ये जो प्लास्टिक टूटा है, तड़का है यहाँ से, तो इस प्लास्टिक को टूटने की वजह से जो है इन्होंने वारंटी देने के लिए मुझे मना कर दिया। अब ये वारंटी का जो इशू है, वारंटी की जो कहानी है, अब ये आपको यहाँ से समझनी पड़ेगी कि वो वारंटी किस तरह की है। प्लास्टिक यदि कोई टूटता है, प्लास्टिक यदि कोई तड़कता है तो उसकी वारंटी वो नहीं देंगे। उन्होंने मुझे जो बताया कि वो इस पार्ट की, जो कि ये सबसे ज़्यादा टूट रहा है ओला के अंदर, इस पार्ट का तो उन्हें पता है कि ये जो है ये टूट रहा है, तो इसकी तो वो वारंटी दे रहे हैं। लेकिन इस पार्ट की
वो वारंटी नहीं दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि ये जो ब्रेकेज जो है वो वारंटी में वो कवर नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई किसी व्हीकल का, मैं आज भी दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, ये व्हीकल बहुत बेहतरीन व्हीकल है, इससे बेहतर व्हीकल मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन मान लीजिए किसी व्हीकल के कोई पार्ट में कोई दिक्कत है, मान लीजिए कि प्लास्टिक में कोई दिक्कत है, वो तड़क जाता है, उसकी वारंटी नहीं मिलना मतलब कि एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ जो है इशारा करता है। यदि इन्होंने इस समस्या को रिजॉल्व नहीं किया, इस समस्या को इन्होंने पार नहीं पाया, तो ये सभी कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत आई है, ये और लोगों के साथ भी दिक्कत आनी है। अभी तक लोगों ने 18 से 20 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाई नहीं है, यदि वो चलाएंगे तो इस तरह की दिक्कत उन्हें भी महसूस होगी, उन्हें भी आएगी। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि इस इशू को, इस चीज़ को आप जो है देखते हुए, आप जो है मैंने आपको बताया है उससे आप जो है डिसीजन लेने में, आप जो है सही डिसीजन लेने में आप जो है समर्थ रहेंगे। मेरे इस जो पूरी मेहनत को जो है आप लोग उसका जो है फ़ायदा उठा पाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिक ट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब और जो है कमेंट जो है उस पर ज़रूर डालें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों तक मैं क्या पहुंचा रहा हूँ, आप लोगों को सहयोग कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपके सामने आनी ज़रूरी है, मेरे सामने भी आनी ज़रूरी है। और ये कोई भी आपका कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र यदि ये ओला S1 Pro लेने जा रहा है, तो मेरे इलेक्ट्रिक ट्यूब के चैनल को आप उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है और इससे होने वाली सभी समस्याओं को मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी इसलिए कि ताकि आप लोग सही डिसीजन ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। ये जो ओला के टेक्नीशियन हैं ये हमारे साथ हैं, और इन्होंने बताया कि 45,000 किलोमीटर्स की जो वारंटी है वो प्लास्टिक के ब्रेकेज पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो वारंटी है वो आपकी मोटर की होगी और आपके जो है और पार्ट्स की होगी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जो हेडलैम्प के ऊपर और नीचे जो लाइट प्लास्टिक है इसको ये वारंटी में कवर करें, क्योंकि इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अब चूँकि ये गाड़ी 18 से 20 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तो ये लोग जो है इस प्लास्टिक के टूटने के ज़्यादा केसेस इनके पास नहीं है, तो ये इसको वारंटी में लेने से मना कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे कहीं से भी जो है ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है। मैं आपको पूरा लुक दिखाया था। तो कई बार होता है कि आपने एक्सीडेंट कर ली तो उसके जो टूट गया तो वारंटी में कवर नहीं होगी, और यदि एक्सीडेंट होती तो मैं जो है इसका जो है 0 डेफ इंश्योरेंस है उसके अंदर जो है इसको क्लेम करता। लेकिन चूँकि ये ब्रेकेज है, बिना किसी एक्सीडेंट के टूटा हुआ है, तो इसको मैं खुद भी वारंटी में ही लेना चाहता हूँ और एक्सीडेंट में क्लेम नहीं करना चाहता। तो 45,000 किलोमीटर की वारंटी आपके प्लास्टिक पार्ट्स पे नहीं है, और जो है बॉडी की कोई वारंटी नहीं है। यदि चटकती है, टूटती है, तो उस तरह की कोई भी वारंटी इस ओला पे नहीं मिलेगी आपको। ये हमारे साथ टेक्नीशियन जो ओला से आए हैं। और भैया आपका नाम क्या है? हरेंद्र जी हैं ये मेरे साथ। हरेंद्र जी है, ओला से टेक्नीशियन है। मैंने इसके बारे में जो है कंप्लेंट नोटिस कराई थी,